हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में स्वागत है आपका। फिर हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, तो हमने इससे पहले ही क्लास में पढ़ा था विस्पर थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे एमओटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो ये सबसे पहले किसने बताई थी? मूलिकन और हुंड ने। मूलिकन और हुंड ने बताया था कि एमओटी के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। अब देखिए इस एमओटी के अंदर हम उन अणुओं की व्याख्या करेंगे जिनकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया था? वीबीटी नहीं कर पाई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा जिन अणुओं की व्याख्या नहीं हुई थी उनकी व्याख्या कौन करता है? एमओटी करता है। ठीक है, या एमओटी के द्वारा हम उनकी व्याख्या करेंगे जो वीबीटी की द्वारा नहीं होती। तो चलिए हम आगे बात करें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें जो कक्षक है, इसमें जो कक्षक है वो क्या करते हैं? आणविक कक्षक। अणुओं के द्वारा तो कौन से कक्षक बनेंगे? अणुओं से जो कक्षक बनेंगे उन्हें बोलेंगे आणविक कक्षक। ठीक है, दूसरा परमाणुओं से जो कक्षक बनेंगे उन्हें बोलेंगे परमाणुवीय कक्षक। ठीक है, शॉर्ट में इसके लिखे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब आगे बात करें तो परमाणुवीय कक्षक क्या करते हैं? आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। परमाणुवीय कक्षक आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। इनमें जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही कक्षक क्या करेंगे? नए बन जाएंगे। ठीक है, फिर ऊर्जा का लेवल क्या होगा? या तो समान होगा या फिर असमान होगा। इसके बाद हम आगे बात करें अतिव्यापन की। अतिव्यापन की, अतिव्यापन जितना स्ट्रांग होगा प्रतिकर्षण उतना ही कम होगा। अतिव्यापन जितना स्ट्रांग होगा प्रतिकर्षण उतना ही कम होगा। साथ में ये रखा है वही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे जो क्या करेंगे? सिमेट्री अलाउड होंगे। वही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे जो क्या करते हैं? सिमेट्री अलाउड होंगे। साथ में जितने आणविक कक्षक, आणविक व परमाणुविक कक्षक भाग लेंगे अतिव्यापन से पहले, उतने ही अतिव्यापन के बाद क्या कर जाएंगे? नए कक्षक बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि एमओटी के द्वारा जो कक्षक है उनके टाइप क्या क्या हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के क्या है? प्रकार। तो फर्स्ट हम बात करें बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड की बात करें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और थर्ड हमारा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तीन क्या हो गए? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षकों के प्रकार। बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो आणविक कक्षक की ऊर्जा है वो परमाणुवीय कक्षक से क्या हो? कम हो। कहने का मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आणविक कक्षकों की ऊर्जा क्या हो? परमाणुवीय कक्षकों से क्या हो? कम हो। जब आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होगी तो बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसा होगा? बीएमओ। ठीक है, यह हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों की एनर्जी क्या हो? बराबर, या दोनों की एनर्जी ये क्या है? मॉलिक्यूलर की ज्यादा होगी और एटॉमिक की क्या होगी? कम होगी। तब तो क्या बन रहा है? बीएमओ। फिर बात करें नॉन बॉन्डिंग की,
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, दोनों की लगभग बराबर या बराबर होगी। ठीक है, दोनों की एनर्जी बराबर होगी तो किसी प्रकार के कक्षक में भाग नहीं लेगा। तीसरा हमारा ABMO, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो क्या होगी, कम, और एटॉमिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तब बनेगा कौन सा, BMO। ठीक है, ये क्या हो गए टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम आगे बात करें कि क्वांटम केमिस्ट्री में तरंग फलन को किस लिखते हैं, फाई से। माना कोई रिएक्शन है AB या कोई मॉलिक्यूल हमारा AB है, ठीक है, अगर इसको तरंग फलन के साथ जोड़ा जाए तो ये क्या बनेगा, साइन A प्लस साइन B। ठीक है, दूसरा अब देखो, जब तरंग फलन पॉजिटिव है, जब तरंग फलन पॉजिटिव है तब तो क्या होगा, आकर्षण। तरंग फलन पॉजिटिव है तब तो क्या होगा, आकर्षण होगा, और जब ये नेगेटिव हो जाता है तब होता है प्रतिकर्षण। तब क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, आगे देखो, ये क्या है हमारा एक सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए ये क्या है, आणविक कक्षक, और ये क्या है, परमाणविक कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैसे इसको बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और ये क्या है, ABMO। ठीक है, इसको हमेशा सिग्मा से और इसको सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। साथ में जो हमारा लास्ट बच गया नॉन बॉन्डिंग, वो क्या करता है, यहां बीच में पाया जाता है, क्योंकि यहां पे किसी प्रकार के ऑर्बिट में भाग नहीं लेते, इसलिए मध्य में, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। अब हम बात करते हैं MOT के विभिन्न कक्षकों का निर्माण में बात करें तो पहले हमारा क्या करेंगे हम, बंद क्रम। बंद क्रम क्या होगा, BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बट्टा 2। BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस क्या होगा, ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अपन में क्या जाएगा 2। जैसे कि माना यहाँ पे 4 है और ABMO में संख्या कितनी है, 2। किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, और 2, तो क्या हो गया, 2/2 बराबर 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1। अब देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तब तो क्या होगा, ऑर्बिट का निर्माण नहीं होगा, ऑर्बिट का निर्माण नहीं होगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 से ज्यादा है, 1 2 कुछ भी मान आता है, तो क्या है, ऑर्बिट का निर्माण होता है। फिर हम बात करें आगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होगा, अगर n बराबर 0 नहीं है या n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ होते हैं, तब तो क्या बनती है, प्रतिचुंबकीय। जो पदार्थ होगा या वो क्या बनेगा, प्रतिचुंबकीय। और n बराबर 0 है तो बनेगा अनुचुंबकीय। या हमने जो भी यौगिक लिया है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय की। और n का मान कुछ आता है तो उसको बोलते हैं हम प्रतिचुंबकीय। सॉरी, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तब तो क्या होगा, अनुचुंबकीय। और अगर n का मान कुछ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब बनेगा प्रतिचुंबकीय। अब हम बात करते हैं MOT या आरेख के द्वारा कक्षकों का निर्माण कैसे करते हैं, ऑर्बिट का निर्माण कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के ऑर्बिट की, ठीक है, H2, क्योंकि हमारे आणविक कक्ष कितने हैं, 2 है, तो हमने हाइड्रोजन कितने ले लिए, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1s1 1s1, ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये क्या है 1s, सिग्मा से इसको डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार से। ये क्या हमारा था ABMO और ये था BMO, इसको हम बोलते हैं आणविक कक्षक और ये क्या हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s 1s। अब देखिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन विन्यास में s कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, 2 कहां से आए, एक इसका एक इसका। हमें पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कहां से हुआ है, परमाणु या एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s सिग्मा 1s किसका हो गया, हाइड्रोजन का, ठीक है। बॉन्ड की बात करें तो यहां क्या होगा 2 क्योंकि हमारे जो BMO है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, यहां BMO में कितने हैं 2 और अपॉन में 2, तो कितना हुआ 1। बॉन्ड पे कितना है 1 है, तो पदार्थ कैसा होगा हमारा अनुचुंबकीय, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुछ नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो वो क्या होगा अनुचुंबकीय, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तब कैसा होगा, इसका निर्माण नहीं होगा, तो बॉन्ड है तो इसका निर्माण क्या होगा, हाइड्रोजन कक्ष का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं H2 प्लस की, H प्लस, अगर हमें पता है H प्लस होती है, इसने क्या कर दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो माना यहां से इसने इलेक्ट्रॉन गायब, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन कम है तो यहां भी क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कम। अब ये किसका है 1s1 का, केवल 1s1 का है या एक हाइड्रोजन एटम का है, तो ये क्या हो गया हमारा H2 प्लस का मॉलिक्यूलर आरेख या MO आरेख, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का आरेख। इलेक्ट्रॉन किसे भरे जाते हैं, सबसे पहले हम भरेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में। जब एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 1 हो जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाते हैं, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो कहां जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। आगे देखिए आगे हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 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 का मतलब 2 और 2। अब देखो फर्स्ट हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसने फर्स्ट यहां और एक यहां भेज दिया। ये मान सकते हैं कि ये क्या है फर्स्ट हीलियम के हैं और ये सेकंड हीलियम के हैं, दोनों के हैं फुलफिल। तो ये दोनों क्या करेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कहां देंगे BMO में, और जो एक एक बच गया वो कहां दे देंगे ABMO में। तो हीलियम जो आरेख है वो क्या करता है बनता है, यहां पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पे क्या होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा जो पदार्थ है वो कैसा है अनुचुंबकीय, क्योंकि n का मान क्या है 0, तो बन जाएगा प्रतिचुंबकीय, सॉरी n का मान क्या है 0, तो क्या बनेगा प्रति चुंबकीय, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये सब जो हम बना रहे हैं वो कौन से हैं समनाभिकीय है। ये कौन से हैं समनाभिकीय अणु। समनाभिकीय मतलब जिसमें एक ही नाभिक हो या एक ही प्रकार के अणु क्या हो ऑर्बिट बनाने में काम आते हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसी तरह। अब आगे देखते हैं हम
बोरोन, बोरोन का 1s2 2s2 2p1, सॉरी इसमें देख पहले लिथियम का देखते हैं, लिथियम रह गए 1s2 2s1, ये लिथियम का ऑर्बिट हमारा वही का वही, लेकिन यहां पे क्या आ गया 2s आ गया। कहने का मतलब ऐसे ऑर्बिट कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। देखो ये किसका है 2s का, ये किसका है 1s का, या ये है 1s का। 1s की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, तो मतलब फुलफिल है ये। तो ये क्या है सिग्मा, और ये क्या हो गया सिग्मा स्टार। अब बात करें 2s की, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 वही ABMO क्या हो गया हमारा खाली हो गया। इसको क्या बोलेंगे सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। फिर देखो यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s1 का, ABMO क्या हो गया खाली है, मतलब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 to 4, 4 - 2, ठीक है 4 - 2 बॉन्ड 2 कितने बच गए, ये 2/2 बराबर 1। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या बनेगा, जो कक्षक ऑर्बिट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा जो ऑर्बिट बन रहा है वो क्या करेगा बनेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है नॉट 0, बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो पदार्थ कैसा होगा प्रतिचुंबकीय, पदार्थ कैसा होगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है। इसी तरह से हम लिथियम से बेरिलियम बोरोन कार्बन के बना लेंगे। अब आगे हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है नाइट्रोजन की N2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो हमने पहले पढ़ा है हाइड्रोजन हीलियम में, देखो हीलियम ने देखा है 1s2 क्या है कंप्लीट है, फिर हमने देखा है अब 2s2 की बात करें तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले यहां से, ये हमारा किसका आ गया 1s का, ये ABMO और ये BMO। ये कैसा है आणविक कक्षक है, और ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या आणविक कक्षक है, ये परमाणु कक्षक है। 1s के इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। फिर हम बात करते हैं 2s का, ये हमारा है 2s का, ठीक है। 2s की बात करें तो 2s भी क्या है फुलफिल है, 2 इसके दोनों क्या करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा फुलफिल। तीसरा हमारा है 2p। अब हमें पता है p कक्षक कितने होते हैं 3, px py और pz। तो यहां देखिए ठीक है, ये किसका है 2p का। यहां क्या होगा ये है जैसे सिग्मा
2px 2py 2pz। तो जो नीचे होता है वो हमेशा पाई का निर्माण करेगा, और ये ऊपर वाला क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2pz 2px 2py। ठीक है, 2px 2py ये हमारा क्या हो गया, p ऑर्बिट का। p ऑर्बिट के बाद हम बात करेंगे इनमें इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं, तो वो देखिए आगे। देखो p ऑर्बिट में बात करें तो ये भरे कैसे जाएंगे, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3 1 2 3। अब देखो ये और ये कॉन्जुगेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए 3 और 3। ठीक है, ये क्या हो गया, बीएमओ तक तो आ गए, लेकिन एबीएमओ तक हमारे इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, फिर भी खाली है, आयोनिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। 1s की बात करें 1s का ऑर्बिट बन गया, 2s की बात करें तो 2s का ऑर्बिट बन गया, और 3p की 2p की बात करें तो p कक्ष की बात करें तो p कक्ष का ऑर्बिट बन रहा है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आयोनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये क्या है, 2 4 6 और 0। तीन, तो मतलब कि जो एटम जो ऑर्बिट बनेगा वो क्या करेगा, ऑर्बिट का निर्माण होगा। उसके बाद हम बात करें आयोनिक इलेक्ट्रॉन्स की, तो आयोनिक इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। आयोनिक इलेक्ट्रॉन 0 है तो पदार्थ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें, अब देखो यहां हम N2 प्लस लें, माना यहां प्लस हो गया, तो प्लस होते ही यहां हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बाकी सेम है, 2p2 होते ही यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम, और यहां भी कम हो गया, तो यहां हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, बच गया। आयोनिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे ही आयोनिक इलेक्ट्रॉन होगा पदार्थ कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय से अनुचुंबकीय में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन के एमओटी आरेख की। तो ऑक्सीजन में देखो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, सेम है। यहां देखो यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, 2p में देखते हैं, 1s2 कंप्लीट है, 2s2 कंप्लीट है, 2p4 होगा, तो यहां हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयरिंग में चला जाएगा। अब यहां 6 थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो कहां जाएगा, सबसे पहले सिग्मा स्टार में। ठीक है, सिग्मा स्टार में जाएगा, सिग्मा स्टार में जाते ही इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, सिग्मा स्टार में जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 2pz में। 2pz में जाएगा तो यहां आयोनिक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, और आयोनिक इलेक्ट्रॉन का मान आते ही वो क्या हो जाता है, प्रति अनुचुंबकीय में चेंज हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहां कितने, 6 - 2/2, तो क्या हो गए, 4/2 बराबर 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो रहा है, 2। बॉन्ड ऑर्डर का मान आ रहा है, तो जो ऑक्सीजन का आरेख है वो भी क्या होगा, बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबसे पहले हमारा कक्षा कहां गया था, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखो सबसे पहले कहा गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद कहा गया पाई 2px, पाई 2py, पाई, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर गया है सिग्मा स्टार 2pz में। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये कहां से निकाला, जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया है वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता जाएगा। अब देखो
ये तो हमारा O2 प्लस का था, O2 का था। अब अगर हम ये लिख दें O2 प्लस को, O2 प्लस का मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां 4 की जगह 3, 4 की जगह 3 हो गया, तो यहां हमारा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही पदार्थ कैसा हो गया, अनुचुंबकीय। ठीक है, पहले पेयरिंग थी तो प्रतिचुंबकीय था, अब अनपेयर हो गया, अकेला रह गया, तो क्या हो गया, अनुचुंबकीय। बॉन्ड ऑर्डर वो का हुआ है, कुछ ना कुछ मान आएगा, 3 से डाई मतलब 2.5 में जाएगा, तो 2.5 आते ही बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, तो हमारे जो O2 प्लस का ऑर्बिट है वो भी क्या करेगा, बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या चेंज होगा, वो का वो रहेगा, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये भी आएगा। इसी के साथ O2 माइनस कर दें, O2 माइनस करें, O2 माइनस करें तो क्या होगा, देखो O2 माइनस करते ही क्या हो गया, 2p5, 5 कैसे हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो बाकी तो सेम होगा, चेंज कहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो यहां जो संग्रहण होगा वो कहां चेंज हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि 2 to 4 है और 6, तो यहां 6 - 4/02 तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2, तो पदार्थ ये जो ऑर्बिट है वो इसका निर्माण होगा। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय सॉरी। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो विन्यास क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz और पाई स्टार 2px। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं विषमनाभिकीय अणुओं की। इसके बाद ये तो हमारे क्या थे, समनाभिकीय अणु की। अब हम बात करते हैं विषमनाभिकीय अणुओं की। विषमनाभिकीय अणुओं में हम बात करेंगे कि इसमें क्या होगा, दो जो एटम है जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम, इनका क्या होगा, एमओटी आरेख बनाएंगे। पहले क्या दे रहे थे हम, समनाभिकीय में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, हीलियम हीलियम। अब बात करेंगे विषमनाभिकीय की। विषमनाभिकीय तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम। अब हमें पता है हाइड्रोजन और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 1s2। ठीक है, तो आरेख क्या होगा, देखिए 1 1 2, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर, ABMO BMO, यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 - 1 और 2.5 होते क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर का कुछ मान है, इसका मतलब हाइड्रोजन हीलियम जो विषमनाभिकीय जो एमओटी आरेख था वो क्या होगा, बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO की, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये इसका। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में, ये वही है ABMO और BMO।
क्योंकि ये सेम है, 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है। फिर 2s की बात करें, टू एस के इलेक्ट्रॉन में दोनों क्या है, फुलफिल है, कंप्लीट है। लास्ट हमारा 3p वाला, यहां देखिए 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के, और 3 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के। तो यहां पे पाई 2px पाई 2py और यहां पे सिग्मा स्टार 2pz 2px 2py और ये क्या हो जाएगा पाई 2pz। ठीक है, पहले क्या है, नाइट्रोजन का है और ये क्या है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो यहां इसकी क्या होगी, पेयरिंग। और नाइट्रोजन में कितने हैं, 3, 1 2 3। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो कहां चला जाएगा, 2pz में। ठीक है, 2pz में चला जाएगा। तो इसके बाद 2px और 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो Bm में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस 1/2 कितना हो गया, 5/2 2.5। बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या है, 2.5 है, मतलब नॉट जीरो। बॉन्ड ऑर्डर नॉट जीरो, जीरो का जीरो नहीं है तो इसका मान कुछ ना कुछ है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। और जिससे क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम जो अनोटी आ रही है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अयस्मिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अयस्मिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पदार्थ कैसा होगा या मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनुचुंबकीय। या इसकी प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय की। इसी की तरह हम क्या कर सकते हैं, CO प्लस और NO+ का भी निर्माण कर सकते हैं। CO का एक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हो जाएगा, p कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। NO में क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहां भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी इसी तरह सेम बनेगा। ठीक है, यहां हमारा जो ये MOT कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा जो सेकंड यूनिट है वो भी कंप्लीट होती है। ठीक है, इस चैप्टर में क्वेश्चन केवल 4 ही है, एक VBT का है, संकरण है, विस्पर्ट थ्योरी है और चौथा हमारा MOT है। ये 4 क्वेश्चन थे पूरे जिनको हमने क्या किया, कवर किया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।